दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाला हूँ जो जितना ताकतवर अपने शरीर से था उतना ही नरम दिल का भी था। मस्त मौला अंदाज मगर जिंदगी में फौलादी इरादे। इस इंसान ने अपनी शुरुआत एक मामूली मजदूर की तरह की। एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन किस्मत और मेहनत ने जब साथ दिया तो वो बन गया ऐसा पहलवान जिसने अपने करियर में करीब 500 कुश्तियां लड़ी। और हैरानी की बात ये कि कभी किसी से हारा नहीं। यहाँ तक कि जब रिंग में सामने आया दिग्गज 200 किलो का किंग कॉन्ग तो उसे भी उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया था। इनकी डाइट सुनकर आप चौंक जाओगे। हर दिन 2 लीटर दूध, आधा किलो मटन, देसी घी, 8 से 10 रोटियां, बादाम काजू किशमिश और ऊपर से 10 चांदी की वर्क की परतें। चाहे अखाड़े की बात हो या जिंदगी की, इस आदमी ने कभी हार नहीं मानी। ये थे भारत के गर्व, रुस्तम-ए-हिंद, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन दारा सिंह जी। हिंदी फिल्मों में इन्हें प्यार से आयरन मैन, मसल्स मैन ऑफ बॉलीवुड और एक्शन का असली बादशाह भी कहा जाता है। और दोस्तों, उस दिग्गज ने जिसने एक ही झटके में बड़े बड़े पहलवानों को चित्त कर दिया और फिर फिल्मों में आकर बन गया हर दिल अजीज एक्शन हीरो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दारा सिंह जी की। इस एपिसोड में हम उनके बारे में वो दिलचस्प बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जैसे कैसे एक आम मजदूर बन गया देश का सबसे ताकतवर इंसान, कैसे अखाड़े से सीधा बड़े पर्दे तक का सफर तय किया, क्यों उनके ही सगे भाई ने उनके साथ कर दी ऐसी घिनौनी हरकत जिसे याद करके आज भी लोग चौंक जाते हैं, किस फिल्मी रोल के लिए उन्होंने अपना फेवरेट खाना तक छोड़ दिया। और ये जानकर आप हैरान रह जाओगे कि कई लोग अपने घरों में दारा सिंह की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दौर की कई हीरोइनों को उनके साथ काम करने से डर लगता था? क्यों करनी पड़ी उन्हें 2-2 शादियां? और वो कौन सी एक लाइन थी जिसने लोगों की नींद उड़ा दी थी? साथ ही हम जानेंगे वो किस्सा जब वो भगवान हनुमान का रोल कर रहे थे और कैसे वो किरदार उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया। और अंत में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो उनके निधन से जुड़ी है, जो अक्सर लोगों को नहीं बताई जाती। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आगे आने वाली बातें आपको हैरान भी करेंगी और इंस्पायर भी। 19 नवंबर 1928 पंजाब के एक छोटे से गांव धर्मूचक में एक सिख परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर बन गया भारत का सबसे ताकतवर इंसान। नाम रखा गया था दीदार सिंह रंधावा, लेकिन पूरी दुनिया ने उसे जाना दारा सिंह के नाम से। बचपन से ही उसका शरीर बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा मजबूत और गठीला था। जाहिर सी बात है, उसकी डाइट भी आम बच्चों से बिल्कुल अलग थी। दारा सिंह को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उनके दादाजी पुराने सोच वाले थे। उन्हें लगता था कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ वक्त की बर्बादी है। हालांकि माँ ने कोशिश जरूर की। उन्होंने जिद करके बेटे को स्कूल भेजा भी, बट सिर्फ 1 महीने के लिए। फिर दादाजी ने माँ को मना लिया और दारा वापस आ गए खेतों में काम करने। लेकिन किस्मत ने करवट ली जब एक दिन उनके गाँव में एक साधु आए जो खुद उनकी माँ के गाँव से थे। जब माँ ने साधु को अपने बेटे की पढ़ाई से जुड़ा दुख बताया तो उस साधु ने कुछ ऐसा कहा जिसने दारा सिंह की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। साधु बोले, अगर तुम्हारे घर वालों को बच्चे की पढ़ाई से परहेज है तो इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसे अपने पास रखकर पढ़ाऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ उस बच्चे का एक अलग ही सफर। अगले ही दिन से दारा सिंह उस साधु के साथ पढ़ने जाने लगे। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा वो सब उसी साधु की छाया में रहकर सीखा। लेकिन गाँव के रिवाज कुछ अलग ही थे। यहाँ बच्चे खुद अपने फैसले नहीं करते, उनके लिए बड़े ही सब तय कर लेते थे। यही वजह थी कि महज 14 साल की उम्र में, साल था 1942, दारा सिंह की शादी करा दी गई, वो भी बिना उनकी मर्जी के। जिस लड़की से उनकी शादी हुई उसका नाम था बच्चू कौर और उम्र में वो दारा सिंह से काफी बड़ी थी। कहते हैं माँ को लगता था कि बेटा जल्दी मर्द बन जाए, इसलिए उन्होंने एक अजीब सी डाइट शुरू करवा दी। हर सुबह 100 बादाम, घी और शक्कर में कूटकर ऊपर से भैंस का गाढ़ा दूध। इस सुपरहिट देसी डाइट का असर ये हुआ कि महज 17 साल की उम्र में दारा सिंह पिता बन चुके थे। उनके बेटे का नाम रखा गया प्रद्युम्न रंधावा। दारा सिंह के परिवार में एक छोटा भाई भी था, सरदार सिंह, लेकिन लोग उसे उसके अखाड़े वाले नाम रंधावा से ही जानते थे। दोनों भाइयों ने एक साथ पहलवानी शुरू की थी। शुरुआत गांव के छोटे मोटे दंगलों से हुई, लेकिन देखते ही देखते दोनों ने शहरों तक अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया। हर मुकाबले में तगड़े पहलवानों को हराकर इन्होंने अपने गांव का नाम ऊंचा कर दिया। हालांकि इनके पिता को बेटों का ये कुश्ती वाला जुनून कुछ खास पसंद नहीं आता था। दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं और अब सवाल उठने लगा था रोजी रोटी का। पहलवानी तो थी दिल की चीज, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ ठोस कमाई का रास्ता भी ढूंढना जरूरी था। दारा सिंह के पिता और उनके चाचा दोनों सिंगापुर की एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक बार जब चाचा गांव लौटे तो दारा भी उनके साथ सिंगापुर जाने का फैसला कर बैठे। साल था 1947। दारा उस वक्त सिर्फ टीनेज में थे, लेकिन कद 6 फुट 2 इंच और वजन 127 किलो। मतलब जहां जाते लोग पलट कर देखते थे। ऐसी
पर्सनालिटी को कौन नजरअंदाज कर सकता था। इसी दमदार शरीर को देखकर एक दिन सिंगापुर की एक ड्रम बनाने वाली फैक्ट्री ने उन्हें काम पर रख लिया। वहीं इस फैक्ट्री में उनकी मुलाकात हुई एक और शख्स से, रेसलर हरनाम सिंह। हरनाम ने पहली ही नजर में दारा की ताकत पहचान ली। उन्होंने समझ लिया कि ये लड़का सिर्फ मशीनों के साथ काम करने के लिए नहीं बना, ये अखाड़े के लिए बना है। हरनाम सिंह ने जैसे ही दारा सिंह की ताकत पहचानी, उन्होंने उन्हें रेसलिंग में उतरने की सलाह दी। दारा ने भी ज्यादा सोच विचार नहीं किया, सीधा हरनाम सिंह से ट्रेनिंग शुरू कर दी। कड़ी मेहनत और महीनों की प्रैक्टिस के बाद दारा सिंह ने जब रिंग में उतरना शुरू किया तो सीधे दिग्गजों से भिड़े, जैसे वर्ल्ड चैंपियन बिल वर्ना और जापान के मशहूर रेसलर रिकी डोजन। और हैरानी की बात ये थी कि ये देसी शेर किसी से डरता नहीं था। अपनी ताकत और स्टेमिना को मेंटेन रखने के लिए दारा सिंह की डाइट भी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं थी। रोज 2 लीटर दूध पी जाना तो जैसे उनकी आदत बन चुकी थी। डेली डाइट में शामिल होते थे आधा किलो मटन, ढेर सारा देसी घी, 8 से 10 रोटियां, बादाम, काजू, किशमिश और ऊपर से 10 चांदी की वर्क वाली परतें। इतनी भारी डाइट के बावजूद एक बात दिलचस्प थी, दारा सिंह कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते थे। उनके लिए सिर्फ 2 टाइम का खाना ही काफी होता था, दोपहर और रात का। और तो और शरीर को अंदर से बैलेंस में रखने के लिए वो हफ्ते में एक दिन उपवास भी रखते थे ताकि मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहे। साल था 1947, जब एक तरफ भारत आजादी की सांस ले रहा था, उस वक्त सिंगापुर में एक जबरदस्त कुश्ती हो रही थी। रिंग में आमने सामने थे मलेशिया के फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियन तरलोक सिंह और हमारे देसी ताकतवर दारा सिंह। ये दारा के करियर का टर्निंग पॉइंट था। तरलोक सिंह कोई मामूली पहलवान नहीं थे, लेकिन दारा सिंह ने उन्हें ऐसे पटका कि रिंग के चारों कोनों में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, दारा सिंह। यही से उनके जीत के सिलसिले ने रफ्तार पकड़ ली। एक के बाद एक इंटरनेशनल रेसलर को हराकर उन्होंने अपने नाम का डंका बजा दिया। और फिर 5 साल बाद यानी 1952 में दारा सिंह भारत लौट आए, अब सिर्फ गांव के नहीं बल्कि देश के हीरो बनकर। साल 1954 में उन्होंने वो मुकाम भी हासिल कर लिया जिसके बाद पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ा। वो बने भारतीय कुश्ती चैंपियन। दारा सिंह ने अपनी जिंदगी की रिंग में एक से बढ़कर एक दिग्गजों को धूल चटाई, चाहे पाकिस्तान के नामी पहलवान सानू अली हों या तारिक अली। इन जैसे कई सूरमाओं का घमंड उन्होंने अखाड़े की मिट्टी में मिला दिया था। माना जाता है कि दारा सिंह ने अपने करियर में 500 से ज्यादा मुकाबले लड़े और हैरानी की बात ये थी कि हर बार जीत उन्हीं की हुई। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने कई मुकाबले तो सामने वाले पहलवान के घर की धरती पर जाकर जीते, यानी असली बहादुरी। उनकी इसी कुश्ती की महारत को सलाम करते हुए उन्हें 2 बड़े खिताबों से नवाजा गया, रुस्तम पंजाब और रुस्तम हिंद। अब विदेशों में भी दारा सिंह का नाम गूंजने लगा था और ये नाम भारत में भी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका था। इसी बीच साल 1952 में उन्हें पहली बार फिल्मों से ऑफर मिला। उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म संग दील से सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारी। हालांकि शुरुआत में उन्हें सिर्फ स्टंट एक्टर के तौर पर लिया गया, लेकिन इस फैसले के पीछे उनकी सोच बहुत प्रैक्टिकल थी। दरअसल दारा सिंह को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर एक दिन कुश्ती छोड़नी पड़ी तो फिर आम पहलवानों की तरह उनकी जिंदगी भी मुश्किलों से भरी हो सकती है। और यही सोचकर उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया ताकि रिंग के बाहर भी उनकी पहचान जिंदा रहे। दारा सिंह की पर्सनैलिटी जितनी दमदार थी, उनकी पंजाबी जुबान उतनी ही ठेठ और देसी थी। हिंदी तो बोलते थे, लेकिन उसमें पंजाबी तड़का हमेशा साथ चलता था। जब पहली बार उन्हें किसी फिल्म में डायलॉग बोलने को दिए गए तो उनके पसीने छूट गए, नींद गायब, चैन खत्म, ऊपर से सेट पर उनका मजाक भी उड़ने लगा। दरअसल उन्हें एक सीन में एक लाइन बोलनी थी, छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, दारा सिंह ने अपनी भारी आवाज में सीधा कहा, छोड़ दो जे, क्या कर रहे हो। सेट पर ठहाके गूंज गए। डायरेक्टर ने सिर पकड़ लिया और चिल्लाकर बोला, कट। दारा को समझाया गया कि यह पंजाबी नहीं हिंदी फिल्म है, लेकिन हर बार जब एक्शन होता तो दारा की जुबान पंजाबी में ही घूम जाती। आखिरकार डायरेक्टर ने हार मान ली, कहा इस सीन की डबिंग करवाते हैं, अभी के लिए छोड़ो, अगला सीन शूट करते हैं। और यूं दारा सिंह को फिल्मी कैमरे के सामने खड़ा होना जितना आसान दिखता है उतना था नहीं। पहलवान की बॉडी तो तैयार थी, लेकिन डायलॉग डिलीवरी की कुश्ती अब असली चैलेंज बनने वाली थी। शूट पैकअप हुआ, सब अपने अपने रास्ते चल दिए, लेकिन दारा सिंह वहीं खड़े सोचते रह गए। मैंने तो डायलॉग ठीक ही बोला था, फिर बार बार क्यों रुकवा रहे थे। ये सवाल उनके दिमाग में घूमता रहा और पूरी रात वो करवटें बदलते रहे। जब नींद ने साथ छोड़ा तो उन्होंने अपने जिगरी दोस्त अजीत सिंह को नींद से उठा डाला। बोले, यार अजीत, मैंने गलती क्या की, लाइन तो एकदम सही बोली थी, फिर कट कट क्यों होता रहा। अजीत ने आंखें मसलते हुए जवाब दिया, दारा सो जा, हम पहलवान हैं, डायलॉग हमारे बस की बात नहीं।
लेकिन दारा सिंह तो ठहरे जिद्दी। अगली सुबह जब डबिंग शुरू हुई तब उन्हें समझ आया कि गलती दरअसल उनके लहजे में थी। उन्हें कहना था छोड़ दो ये क्या कर रहे हो, लेकिन उनकी जुबान बार बार बोलती छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। उन्होंने ठान लिया अब तो ये लाइन हर हाल में सही बोलनी है। बार बार खुद से कहते गए छोड़ दो ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। जब उन्हें लगा कि अब तो मुंह से एकदम साफ हिंदी निकलेगी तो पूरे कॉन्फिडेंस में डायरेक्टर के पास पहुंचे और बोले अब एक ही टेक में कर दूंगा, अब कैमरा चलाओ। डायरेक्टर खुश हो गया। कुछ देर बाद एक्शन की आवाजें आई और दारा सिंह ने फिर से जोरदार आवाज में कहा छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। सन्नाटा। फिर डायरेक्टर ने सिर पकड़ लिया। दारा सिंह खुद भी हंस पड़े और बोले मैं सही समय पर हिंदी क्यों नहीं बोल पाता यार। आखिरकार ये डायलॉग डबिंग आर्टिस्ट से बुलवाया गया। ये मजेदार और दिल को छू जाने वाला किस्सा सीमा सोनी ने अपनी किताब दीदार AKA दारा सिंह में शेयर किया है। डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन के दिमाग में एक सोच साफ थी। अपनी अगली फिल्म फौलाद में हीरो कोई आम चेहरा नहीं बल्कि ऐसा शख्स होना चाहिए जो वाकई में फौलादी हो, और ये शख्स उन्हें मिला दारा सिंह के रूप में। काफी मनाने और समझाने के बाद दारा सिंह आखिरकार फिल्म में लीड रोल करने को तैयार हो गए। लेकिन असली पेंच तो अब शुरू हुआ कहानी की हीरोइन को लेकर। जिन जिन एक्ट्रेसेस को फिल्म का ऑफर दिया गया वो या तो दारा सिंह की रौबदार पर्सनैलिटी से डर जाती थी या फिर उनके सामने खुद को कद में छोटा महसूस करके पीछे हट जाती थी। एक एक कर सबने फिल्म को ठुकरा दिया। अब जब लगभग उम्मीदें टूट चुकी थीं, तभी ये रोल पहुंचा 5 फुट 6 इंच की नन्ही लेकिन टैलेंटेड मुमताज के पास। मुमताज पहले भी फिल्मों में नजर आ चुकी थी मगर लीड रोल का मौका उन्हें अब तक नहीं मिला था। जब फौलाद उनके हाथ लगी तो न सिर्फ उन्होंने झट से हाँ कर दी बल्कि वो इस मौके से बेहद खुश भी थीं। और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। 1963 में रिलीज हुई फौलाद सुपरहिट साबित हुई। दर्शकों ने इस जोड़ी को न सिर्फ पसंद किया बल्कि दारा सिंह को बतौर हीरो भी दिल से स्वीकार कर लिया। फौलाद की जबरदस्त सफलता के बाद दर्शकों को इस नई जोड़ी से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। नतीजा ये हुआ कि दारा सिंह और मुमताज की जोड़ी ने एक दो नहीं पूरे 16 फिल्मों में साथ काम किया। इन दोनों को ऑन स्क्रीन साथ देखना मानो लोगों के लिए एक ट्रीट जैसा हो गया था। मुमताज भी इस सफर को कभी नहीं भूल पाई। आज भी जब उनके करियर की बात होती है तो वो अपनी सफलता का बहुत बड़ा क्रेडिट दारा सिंह को देती हैं। और जहां इतनी फिल्मों में साथ काम हो तो दिलों के तार भी जुड़ ही जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शूटिंग्स के दौरान दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता बनने लगा था। हालांकि इस बात को लेकर कभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। दोनों ने इसे हमेशा दोस्ती और प्रोफेशनल बॉन्ड के तौर पर ही रखा। मजेदार बात ये रही कि कुछ सालों बाद इन दोनों के परिवारों के बीच असली रिश्ता भी जुड़ गया जब मुमताज की बहन की शादी दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से हुई। यानी फिल्मी पर्दे की जोड़ी असल जिंदगी में रिश्तेदार भी बन गई। दारा सिंह सिर्फ फिल्मों में ही फौलाद नहीं थे, रियल लाइफ में भी वो अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सख्त थे। सेट पर भी उनकी हेल्थ रूटीन बिल्कुल टाइमिंग से चलती थी। अब बाकी एक्टर्स जहां कैमरा, मेकअप और डायलॉग्स में बिजी रहते थे, वहीं दारा सिंह के साथ हमेशा दो खास आदमी सेट पर मौजूद रहते थे जिनका एक ही काम था उनके साथ काजू बादाम के डब्बे लेकर घूमना। हर 10 से 15 मिनट में वो लोग चुपचाप आकर दारा सिंह के हाथ में ड्राई फ्रूट्स थमा देते और दारा बिना किसी ब्रेक के चलते फिरते स्क्रिप्ट पढ़ते हुए भी इन्हें खा लिया करते थे। ये उनका अपना देसी प्रोटीन शॉट था, बिना कोई शेक, बिना कोई ब्रांड। दारा सिंह के लिए हेल्थ कोई फैशन नहीं थी, वो तो उनकी आदत बन चुकी थी। और शायद यही वजह थी कि वो रिंग में भी जीतते रहे और कैमरे के सामने भी दमदार बने रहे। कुछ फिल्में हिट क्या हुई, दारा सिंह की झोली में ऑफर्स की बारिश होने लगी। बड़े बड़े बैनर, बड़े रोल और लगातार शूटिंग्स सब एक साथ चल रहा था। लेकिन जितनी तेजी से स्टारडम बढ़ा उतनी ही तेजी से उनकी रूटीन बिगड़ने लगी। अब न वो पहले जैसी कसरत कर पा रहे थे, न ही डाइट पर उतना ध्यान दे पा रहे थे। दारा सिंह उस वक्त सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो अब भी दिल से पहलवान थे। और पहलवानी उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, जुनून था। वो अक्सर सोचते रहते, अगर मैं इसी तरह शूटिंग में उलझा रहा तो वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। धीरे धीरे फिल्मी शेड्यूल इतना भारी हो गया कि उनकी डेली एक्सरसाइज तक छूटने लगी। और जब उन्हें महसूस हुआ कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। दारा सिंह ने उस वक्त के सारे फिल्मी ऑफर्स ठुकरा दिए। न कोई लालच, न कोई पछतावा। उन्होंने दोबारा अपनी असली पहचान की ओर वापसी की, पहलवानी। क्योंकि उनके लिए कैमरे से बड़ी रिंग थी और स्टारडम से बड़ी बात थी देश के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनना। दारा सिंह अपने करियर में करीब 500 प्रोफेशनल रेसलरों से भिड़ चुके थे, लेकिन सबसे जबरदस्त, सबसे यादगार लड़ाई हुई उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन किंग कॉन्ग के साथ। 200 किलो वजनी किंग कॉन्ग जब रिंग में उतरे तो पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। सामने 127 किलो का लंबा चौड़ा नौजवान था
था, दारा सिंह। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या ये नया लड़का इतने भारी भरकम पहलवान के सामने टिक भी पाएगा? लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, पूरा खेल बदल गया। दारा सिंह ने न सिर्फ किंग कॉन्ग को चित किया, बल्कि ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने किंग कॉन्ग को अपने दोनों हाथों से उठाकर सीधा रिंग के बाहर फेंक दिया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा है। यही मुकाबला था जिसके बाद दारा सिंह को रुस्तम ए हिंद का खिताब मिला, जो कुश्ती की दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। और हाँ, ये ऐतिहासिक भिड़ंत हुई थी गुजरात में। टिकट का दाम उस वक्त 30 रुपये रखा गया था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। लेकिन फिर भी एक भी सीट खाली नहीं थी। लोग बस एक ही नाम के नारे लगा रहे थे, दारा सिंह, दारा सिंह। दारा सिंह की जिंदगी में जहाँ जीत के किस्से थे, वहीं एक बार एक ऐसी अफवाह भी उड़ी जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। कहा जाने लगा कि जो शख्स आज रिंग में दारा सिंह बनकर लड़ रहा है, वो असली दारा सिंह है ही नहीं। इस अफवाह ने तब और तूल पकड़ लिया जब एक आदमी सामने आकर खुद को असली दारा सिंह बताने लगा। उसने दावा किया कि असली दारा सिंह तो कुछ समय से जेल में बंद था, और अब जो अखाड़ों और फिल्मों में दिखाई दे रहा है वो नकली है, एक इम्पोस्टर। पूरा देश सकते में आ गया। इस उलझन को सुलझाने के लिए एक सीधा रास्ता निकाला गया। रिंग में मुकाबला, एक फिक्स्ड मैच तय हुआ, और जब दोनों आमने सामने आए तब असली सच्चाई सबके सामने आ गई। जिसने खुद को असली दारा सिंह बताया था, वो और कोई नहीं, खुद दारा सिंह का छोटा भाई रंधावा था। असल में रंधावा भी कभी पहलवान हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने रेसलिंग छोड़कर फिल्मों की राह पकड़ ली थी। और ये पूरा नकली दारा ड्रामा उन्होंने अपने फैंस को चौंकाने और अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए रचा था। हालांकि बाद में इस बात को मजाक के तौर पर देखा गया, लेकिन उस वक्त इस अफवाह ने पूरे देश में सनसनी जरूर मचा दी थी। दारा सिंह ने जब वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा कर लिया, तो उनके भीतर एक सुकून था, जैसे उन्होंने खुद से किया हुआ सबसे बड़ा वादा निभा दिया हो। अब जब अखाड़े में सब जीत लिया था, तो उन्होंने फिर से अपना रुख फिल्मों की ओर मोड़ा। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक्टर बनकर नहीं लौटे, एक निर्देशक के तौर पर भी। साल था 1970, जब उन्होंने एक पंजाबी फिल्म नानक दुनिया सब सुंदर को न सिर्फ डायरेक्ट किया, बल्कि उसमें एक अहम किरदार भी निभाया। यह फिल्म दारा सिंह की एक और छुपी हुई कला को सामने लेकर आई, उनकी कहानी कहने की समझ और संवेदनशीलता। इस बार पर्दे पर उनका किरदार सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि सोचने समझने वाला भी था। यह वो दौर था जब दारा सिंह सिर्फ एक रेसलर या हीरो नहीं रह गए थे, अब वो एक पूरी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। अखाड़े में जहां दारा सिंह का रौब इतना था कि सामने वाला कांपने लगे, वहीं असल जिंदगी में वो एकदम उलट थे, बेहद शांत, विनम्र और नरम दिल इंसान। जब कभी इंटरव्यूज में उनसे पूछा जाता, क्या आपने कभी किसी से झगड़ा किया है, तो वो मुस्कुराकर जवाब देते, भाई मेरे जैसा शरीर देखकर कोई झगड़ने की हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब स्कूल के एक लड़के ने बदतमीजी का विरोध करने पर दारा सिंह का गला पकड़ लिया था। एक बार दारा सिंह पहाड़ी इलाके में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस फिल्म में उनके साथ थी हीरोइन निशी कोहली। लोकेशन थोड़ा दूर दराज था, तो जैसे ही खबर फैली कि दारा सिंह शूटिंग कर रहे हैं, आसपास के कुछ लड़के मौके पर पहुंच गए। पहले तो फैन बनकर, लेकिन थोड़ी ही देर में हद पार करने लगे। उन लड़कों ने निशी कोहली को देखकर भद्दे कमेंट करने शुरू कर दिए। यूनिट के कुछ लोगों ने उन्हें शांति से समझाने की कोशिश की, लेकिन वे और बिगड़ते चले गए। जब ये बात दारा सिंह तक पहुंची, तो उन्होंने बिना किसी गुस्से के खुद सामने जाकर बात करने का फैसला किया। वो चाहते थे कि प्यार से समझाएं और मामला वहीं सुलझ जाए। लेकिन जैसे ही दारा सिंह उन लड़कों के पास पहुंचे, उनमें से एक लड़का उल्टा उनका ही गला पकड़ बैठा। बस फिर जो हुआ वो पूरी यूनिट कभी नहीं भूली। दारा सिंह ने एक पल गंवाए बिना उस लड़के को दोनों हाथों से उठाया और सीधा उसके दोस्तों की तरफ फेंक दिया। नतीजा ये हुआ कि सभी लड़के जमीन पर गिर पड़े। किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन डर सबके चेहरे पर साफ था। जिस लड़के ने बदतमीजी की थी, वो बिना कुछ कहे सीधे उल्टा भागते हुए घर की ओर दौड़ पड़ा। और हाँ, शूटिंग यूनिट ने इंसानियत नहीं छोड़ी। उन लड़कों की जो साइकिलें वहाँ रह गई थीं, बाद में टीम के कुछ मेंबर्स ने उन्हें खुद उनके घरों तक पहुँचा दिया। दारा सिंह की ताकत और शोहरत का असर सिर्फ अखाड़े और सिनेमा तक सीमित नहीं था। उनकी फैन फॉलोइंग राजनीति और फिल्मी गलियारों तक फैली हुई थी। इसी दौरान एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा था भारत के सबसे मशहूर परिवारों में से एक, बच्चन और गांधी परिवार के साथ। अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार, खासकर राजीव गांधी और संजय गांधी, आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों अक्सर साथ में समय बिताते, यहाँ तक कि स्टेडियम में मैच देखने भी साथ जाते। ऐसे ही एक दिन जब दारा सिंह का एक मुकाबला दिल्ली में हो रहा था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी से खास तौर पर कहा कि वे अपने बेटों और उनके दोस्त अमिताभ को लेकर ये मुकाबला देखने जाएं। इंदिरा गांधी खुद अपने बेटों राजीव और संजय और उनके करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन को लेकर स्टेडियम पहुंची। जैसे ही दारा सिंह रिंग में उतरे, माहौल जोश से भर गया। उनकी हर चाल पर तालियों की गूंज उठ रही थी। मैच के बाद वो पल आया जो इतिहास बन गया। इंदिरा गांधी, राजीव, संजय और अमिताभ
सभी ने दारा सिंह के साथ एक यादगार फोटो खिंचवाई। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि उस दौर की ताकत, इज्जत और पहचान का प्रतीक थी। सालों बीत गए, वक्त बदला, फिल्में बदली, चेहरे बदले, लेकिन एक तस्वीर थी जो जस की तस बनी रही। वो तस्वीर आज भी अमिताभ बच्चन के घर की दीवार पर टंगी हुई है, जिसमें वे, राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी और खुद दारा सिंह एक साथ खड़े हैं। ये सिर्फ एक फोटो नहीं, एक इतिहास का टुकड़ा है, जहां एक दौर के सबसे ताकतवर इंसान के साथ खड़े हैं आने वाले दौर का सबसे बड़ा सितारा। कुछ समय बाद जब दारा सिंह को पता चला कि अमिताभ बच्चन फिल्मों में आने वाले हैं, तो उन्होंने न सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं दी, बल्कि ये भी कहा, तू बहुत ऊंचा जाएगा, बहुत आगे। और हुआ भी वही। हालांकि उस वक्त इंडस्ट्री में दारा सिंह की स्टार वैल्यू कुछ और ही थी। वो अमिताभ से भी कहीं ज्यादा फीस लेते थे, करीब 4 लाख रुपए प्रति फिल्म, जो उस जमाने में एक बड़ी रकम मानी जाती थी। जहां एक तरफ सिनेमा में उनका जलवा कायम था, वहीं अखाड़े में भी उनका सफर चल रहा था। और फिर आया साल 1983, दिल्ली के मैदान में जब उन्होंने आखिरी बार अखाड़े में कदम रखा। वो कोई आम मुकाबला नहीं था, वो था एक लीजेंड का आखिरी सलाम। उनकी विदाई के बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने खुद दारा सिंह को उनके अभूतपूर्व रेसलिंग करियर के लिए सम्मानित किया। वो पल एक युग के अंत जैसा था, जिसमें सिर्फ रिंग नहीं खाली हुआ, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की ताकत ने विदा ली। साल था 1980 का दशक। टेलीविजन पर एक नया युग शुरू होने वाला था। रामानंद सागर रामायण सीरियल बनाने की तैयारी कर रहे थे। पूरी टीम जुटी हुई थी, पर सबसे अहम सवाल अटका था, हनुमान कौन बनेगा। ऑडिशन तो हो रहे थे, नाम भी बहुत से सामने आए, मगर हर दिशा से एक ही नाम गूंज रहा था, दारा सिंह। शायद इसकी वजह सिर्फ उनकी कद काठी नहीं थी। बात ये थी कि दारा सिंह सिर्फ ताकतवर नहीं थे, बल्कि भीतर से बेहद सौम्य, श्रद्धालु और विनम्र इंसान थे। लोग कहते थे, जो शख्स 200 किलो के किंग कोंग को अपने हाथों से उठाकर रिंग के बाहर पटक सकता है, वो जब हनुमान बनकर झुकेगा तो असल में श्रद्धा सिर झुकाएगी। उनके चेहरे में वो तेज था, उनकी आंखों में वो सच्चाई और उनके शरीर में वो फौलादी शक्ति, जो भगवान हनुमान के किरदार को पल भर में जीवंत कर देती थी। इसलिए जब रामायण में दारा सिंह को हनुमान का रूप धारण करते देखा गया, तो लोगों ने उन्हें एक एक्टर नहीं, खुद बजरंग बली का रूप मान लिया। दरअसल दारा सिंह को रामायण में हनुमान बनने के लिए चुने जाने की एक और बड़ी वजह थी। वो पहले भी माइथोलॉजिकल फिल्मों में भीम, भगवान शिव और बजरंग बली जैसे किरदार निभा चुके थे। उनका चेहरा, उनकी शारीरिक बनावट और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर की शांति और श्रद्धा उन्हें इन किरदारों के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाती थी। जब रामानंद सागर ने दारा सिंह को कॉल किया, तो उन्होंने बिना किसी भूमिका की बात घुमाए साफ साफ कहा, दारा, मैं तुम्हें हनुमान बनाना चाहता हूँ। दारा सिंह थोड़े संकोच में पड़ गए। उनकी आवाज में झिझक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सागर साहब, मैं अब 60 साल का हो चुका हूँ, क्यों ना आप किसी नौजवान को ये जिम्मेदारी दें। लेकिन सागर साहब टस से मस नहीं हुए। उनके लिए हनुमान सिर्फ उम्र या एनर्जी का सवाल नहीं था, वो किरदार था आस्था, करुणा और बलिदान का। उन्होंने दृढ़ता से कहा, दारा, हनुमान का चेहरा देखकर ही लोगों को श्रद्धा आनी चाहिए, और वो चेहरा बस तुम्हारा हो सकता है। आखिरकार दारा सिंह ने हामी भर दी, और जब उन्होंने उस किरदार को निभाया, तो पूरा देश उन्हें एक्टर नहीं, हनुमान का अवतार मान बैठा। रामायण में हनुमान का किरदार निभाना जितना सम्मान की बात थी, उतनी ही बड़ी चुनौती भी। सबसे बड़ी मुश्किल आई संस्कृत डायलॉग्स को लेकर। दारा सिंह को हिंदी बोलने में पहले ही झिझक होती थी, और अब सामने थे क्लासिकल संस्कृत श्लोक। ऐसे में ये तय किया गया कि उनके सारे संवाद एक डबिंग आर्टिस्ट के जरिए रिकॉर्ड कराए जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ आवाज से किरदार जिंदा होता है? बिल्कुल नहीं। दारा सिंह ने वो सब किया जो कोई और नहीं कर सकता था। हर दिन उन्हें हनुमान के गेटअप में आने के लिए 4 घंटे का समय लगता था। भारी शरीर पर ढेर सारा मेकअप, मुकुट, गदा, पूंछ, सब कुछ एकदम परफेक्ट। और एक बार जब मेकअप हो जाता, तो फिर घंटों तक कुछ खा पी भी नहीं सकते थे। उनका पूरा दिन सिर्फ लिक्विड डाइट पर गुजरता, वो भी पाइप के सहारे। ये कोई आम एक्टिंग नहीं थी, ये भक्ति के साथ किया गया तप था। और जब 1986 में रामायण टीवी पर प्रसारित हुआ, तो जैसे पूरे देश में एक नया अध्याय शुरू हो गया। लाखों दर्शकों ने दारा सिंह को सिर्फ हनुमान बनते नहीं देखा, बल्कि उन्हें सच में हनुमान मान लिया। जहां भी वो जाते, लोग उनके पांव छूते, बच्चे जय बजरंग बली कहते हुए दौड़ पड़ते। लोगों के घरों में जो हनुमान जी की तस्वीर टंगी होती थी, अक्सर वो दारा सिंह वाला हनुमान ही होता। एक अभिनेता ने ऐसा किरदार निभाया जो संस्कृति का हिस्सा बन गया। दारा सिंह एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अभिनय को कभी सिर्फ प्रोफेशन नहीं माना, बल्कि उसे साधना की तरह जिया। एक दौर था जब उनकी डाइट में रोजाना आधा किलो मांस शामिल होता था,
लेकिन जैसे ही उन्हें हनुमान का रोल मिला, उन्होंने एक पल में मांसाहारी भोजन का त्याग कर दिया। ये कोई दिखावा नहीं था, बल्कि श्रद्धा का वो रूप था जो सिर्फ चुनिंदा लोगों में होता है। उनके बेटे बिंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पापा हर सुबह उठकर 1 घंटे तक हनुमान जी के रोल की रिहर्सल करते थे। कई बार शूटिंग से लौटकर घर आते तो मेकअप तक नहीं उतारते, और जब रात को सोते तो नींद में भी हनुमान के डायलॉग बड़बड़ाते रहते। मम्मी उन्हें उठाकर कहती, दारा जी आप सेट पर नहीं घर पर हैं। ये श्रद्धा ही थी जो उन्हें अभिनय से उठाकर पूजा के स्तर तक ले गई। उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही स्थिर और सादगी भरी रही। 1961 में उन्होंने सुरजीत कौर से दूसरी शादी की थी, जिनसे उन्हें बेटा बिंदु दारा सिंह हुआ। फिल्मों और कुश्ती से मिले अनुभव को उन्होंने आगे बढ़ाया। 1978 में पंजाब के मोहाली में दारा फिल्म स्टूडियो की नींव रखी। यह स्टूडियो आज भी 1980 से लेकर अब तक फिल्म निर्माण का गवाह बना हुआ है। समय के साथ दारा सिंह ने जनसेवा की राह भी चुनी। 1998 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और वो पहले खिलाड़ी बने जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। 2003 से 2009 तक वो भारतीय संसद के ऊपरी सदन में सक्रिय रहे। दारा सिंह अब सिर्फ पर्दे पर नहीं, नीति और सेवा के मंच पर भी अपना योगदान दे रहे थे। 7 जुलाई 2012 भारत के असली हीरो का दिल अचानक कमजोर पड़ने लगा। दारा सिंह को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन 2 दिन बाद ये सामने आया कि उनके दिमाग तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पा रहा, जिससे ब्रेन डैमेज हो चुका था। 11 जुलाई को डॉक्टरों ने परिवार से कहा अब चमत्कार ही इन्हें लौटा सकता है। उन्हें वापस घर लाया गया और फिर 12 जुलाई 2012 की सुबह दारा सिंह ने अपने परिवार और अपनों के बीच अंतिम सांस ली। जिस इंसान ने जिंदगी भर ताकत का इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए किया, जिसने लाखों दिलों में हनुमान का भरोसा जगाया, जिसने रिंग में कभी हार नहीं मानी, वो मौन और शांत होकर इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन उनकी विदाई किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। पूरा देश शोक में डूब गया। न्यूज चैनलों पर उनकी तस्वीरें, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियां और लोगों के दिलों में एक ही बात, हमने सिर्फ एक अभिनेता नहीं खोया, हमने भगवान का चेहरा खो दिया। आज भी जब हम हनुमान जी की छवि सोचते हैं तो सबसे पहले दारा सिंह का चेहरा आंखों के सामने आता है। उन्होंने अभिनय किया था, लेकिन लोग उन्हें भगवान समझकर पूजते रहे, और यही थी उनकी सबसे बड़ी जीत, एक इंसान का आस्था बन जाना। तो दोस्तों, दारा सिंह जी की जिंदगी के ये कुछ किस्से थे। एक ऐसा इंसान जो रिंग में जितना फौलादी था, असल जिंदगी में उतना ही नरम और जमीन से जुड़ा हुआ। लेकिन यकीन मानिए, अभी भी दारा सिंह से जुड़ी कई कहानियां बाकी हैं, कुछ मजेदार, कुछ चौंकाने वाली और कुछ ऐसी जो आपको हैरान कर देंगी। उन्हें हम फिर किसी नए एपिसोड में जरूर लेकर आएंगे। आपको दारा सिंह का कौन सा अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए जय बजरंग बली और नमस्कार।